विक्षुब्ध का अर्थ है अशांत, जिसका मन स्थिर न हो। कुछ तो द्विधा थी उसके मन में और क्रोधित होकर निकले। अभी कुछ ही दूर उनका रथ बढ़ा था कि सामने से इधर ही आते हुए कर्ण पर उनकी नज़र पड़ी। सहसा उनका भाव बदल गया। कृष्ण अशांत थे, द्विधा मन स्थिति में थे, विक्षुब्ध थे, निराश थे। लेकिन जैसे ही उन्हें कर्ण दिखाई दिया तो उनके मन में दूसरा भाव, मतलब कुछ तो उनके मन में आया। काश कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ मिले तो कितना अच्छा हो। कोशिश करके क्यों न देखा जाए। बस ऐसा सोचा ही था कि उन्होंने रथ कर्ण के समीप, मतलब कर्ण के पास जाकर रोक लिया। और कर्ण के पास अगर हमें किसी से कुछ काम हो तो हम उसे गुस्सा आकर, इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी, इस तरह से नहीं बोलेंगे। अगर हमें किसी से कुछ काम हो तो हम पहले क्या होंगे, मुस्कुराएंगे। उस तरह श्री कृष्ण कर्ण को देखकर मुस्कुराए और हाथ पकड़कर उसे प्रेम पूर्वक रथ में बिठा लिया। रथ चला। आप कैसे हो, आपके घर वाले कैसे हैं, आपका सब कुशल मंगल तो है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। जिस तरह हम अपने मेहमानों को या फिर बहुत दिनों बाद किसी को देखने के बाद पूछते, उसी तरह कर्ण ने पूछा। कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ। कृष्ण ने बड़े ही नाटकीय ढंग से भावपूर्ण स्वर में कहा। नाटकीय ढंग से और भावपूर्ण मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते थे कर्ण को। उस अंदाज से कृष्ण कर्ण के साथ बात कर रहे थे। कर्ण, क्या यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? क्या इसे किसी भी रूप में नहीं टाला जा सकेगा? मैंने कितना प्रयत्न किया कर्ण, पर क्या हुआ? दुर्योधन ने मेरी किसी भी बात पर आग्रह अनुरोध नहीं किया और न माना। कुछ रुककर उन्होंने कर्ण की ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, आज कदाचित, हो सकता है आज वह अवसर आ गया है, वह समय आ गया है कर्ण, जब मैं वह भेद प्रकट कर दूं जो बहुत दिनों से मेरे हृदय को सालता रहा है, मेरे हृदय को परेशान करता रहा है, मेरे मन को परेशान करता आ रहा है। वीरवर कर्ण, तुम नहीं जानते कि जिन पार्थ, भीम आदि को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हो, जीवन में सबसे बड़े शत्रु अगर आपके कोई हो तो वह है पांडव पुत्र। उनके विनाश चिंतन में तुम दिन रात लगे रहे हो दुर्योधन के साथ में रहकर, तो वो उनके विनाश के लिए तुम परेशान हो। लेकिन वो तुम्हारे अनुज है। अनुज मतलब भाई, अनुज मतलब छोटे, वह छोटे हैं। और सहोदर है, सहोदर मतलब तुम्हारे भाई है। सहो मतलब सह और ओदर मतलब उदर, सह उदर, इसका वर्ण विच्छेद होगा सह उदर, तो यह एकत्रित करने पर हो जाएगा सहोदर। तो सहोदर है ये। भाग्य की लीला देखो कितनी विचित्र है, कितनी भयानक है। तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो, सबसे प्रथम पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, लेकिन विधाता ने तुम्हें अद्वितीय बल, बुद्धि, पुरुषार्थ और पराक्रम दिया है। तुम में अद्वितीय, तुम्हारी जैसी कोई भी नहीं दूसरी, ऐसी तुम्हारे पास बल है, बुद्धि है, परिश्रम करने की इच्छा है और पराक्रम है। तुम्हें संसार परम दानी, निसहायों और वंचितों का रक्षक मानता है। हे महात्मा कर्ण, तुम्हें संसार परम दानी, निसहायों और वंचितों का रक्षक मानता है, महात्मा कर्ण मानता है।